हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे कुड हैव की, कुड हैव बी की एंड कुड हैव बीन की, कि ये सब किस तरीके के सेंटेंस में यूज़ होते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा ना कि इस तरीके के सेंटेंस होते हैं हिंदी में, कोई भी काम किया जा सकता था। जैसे अंग्रेजी बोली जा सकती थी, हिंदी बोली जा सकती थी, उसे पकड़ा जा सकता था। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, आइए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस कुड बी लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, अब ये कैसे हिंदी के सेंटेंस होंगे? किया जा सकता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी बोली जा सकती थी, तो सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश है। इसके बाद हमें कुड बी का यूज़ करना है, कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बोलने की स्पीक होती है, स्पीक की थर्ड फॉर्म होगी स्पोक। तो अब सेंटेंस क्या बन गया? अंग्रेजी बोली जा सकती थी, इंग्लिश कुड बी स्पोकन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उसे पकड़ा जा सकता था। ठीक है, उसे पकड़ा जा सकता था। अब सब्जेक्ट क्या है? ही। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या फिर सिंगुलर, हम यहाँ पर कुड बी का ही यूज़ करेंगे। ओके, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस सिर्फ सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, डजेंट मैटर, हमें वहाँ पर कुड बी का ही यूज़ करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अब सब्जेक्ट है ही, कुड बी, ही कुड बी। अब पकड़ने की क्या होती है? कैच, तो हम उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे कॉट। क्या बन गया? उसे पकड़ा जा सकता था, ही कुड बी कॉट। उसे पीटा जा सकता था, सब्जेक्ट ही है, कुड बी का यूज़ करेंगे, ही कुड बी बीटेन। बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन, ही कुड बी बीटेन। खाना खाया जा सकता था, सब्जेक्ट क्या है? खाना, फूड, फूड कुड बी हैड। ये हैड यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि हैव मीन्स होता है खाना या पीना, कोई भी चीज़, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड, तो यहाँ पर हैड यूज़ किया है। ठीक है, आप यहाँ पर ईटन भी यूज़ कर सकते हैं। खाना खाया जा सकता था, फूड कुड बी हैड या फिर फूड कुड बी ईटन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुड बी का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी काम किया जा सकता था, जब इस तरीके की सेंटेंस होंगे तब वहाँ पर कुड बी का यूज़ होगा। आइए अब बात करते हैं कुड हैव की, कि हम कहाँ पर कुड हैव यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस हिंदी का है, हो गया होता, हो गया होता। जैसे वह गिर गया होता, वह मर गया होता। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस जो एग्जाम्पल है आप देखेंगे उससे समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव। अब यहाँ पर भी कोई मैटर नहीं करेगा कि सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पर आपको कुड हैव का ही यूज़ करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज़ करनी है। कोई भी काम हो गया होता, फॉर एग्जाम्पल वह गिर गया होता, ही कुड हैव फॉलन, फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन, ही कुड हैव फॉलन। वह मर गई होती, शी कुड हैव डेड। वह चला गया होता, ही कुड हैव गॉन। ठीक है, अब हम बात करेंगे पास हो सकता था। इस तरीके के सेंटेंस को हम कुड हैव प्लस नाउन से बनाते हैं। पास हो सकता था, पास हो सकता था मतलब जैसे कोई भी सामान चीज़ तुम्हारे पास हो सकती थी। ठीक है, तो उसको हम कुड हैव से बनाएंगे, बट वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर नाउन यूज़ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कार हो सकती थी, कार एक नाउन है ना, तो अब हम यहाँ पर कुड हैव का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यू कुड हैव अ कार। अब यहाँ पर भी कोई मैटर नहीं करेगा कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या फिर सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पर कुड हैव का ही यूज़ करेंगे। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव अ कार। सचिन के पास बैट हो सकता था, सचिन कुड हैव अ बैट। देखो यहाँ पर बैट भी नाउन है, कार भी नाउन है ना। नाउन यानी कि जब कुड हैव प्लस नाउन होगा तो यहाँ पर इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे, पास हो सकता था, यानी कोई भी सामान तुम्हारे पास हो सकता था। अगर इस तरीके के सेंटेंस आपको बनाने हैं तो कुड हैव से प्लस नाउन से बनाएंगे। ओके, रीटा के पास घर हो सकता था, रीटा कुड हैव अ हाउस। अब देखिए कुड बी का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। जैसे बन सकता था, कोई भी इंसान
से आप अगर कह रहे हैं कि आप ये बन सकते थे, आप वो बन सकते थे, तो हम वहाँ पर कुड बी का यूज़ कर सकते हैं प्लस नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम नेता बन सकते थे, है ना, वह एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती थी, वह एक अच्छी टीचर बन सकती थी, लाइक दैट सेंटेंस, ओके। तुम नेता बन सकते थे, यू कुड हैव बी अ टीचर। अब देखिए यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट की बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को चेक करना है तब कुड हैव का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर सिंगुलर, आपको यहाँ पर कुड हैव का ही यूज़ करना है। तो क्या बन गया, तुम नेता बन सकते थे, यू कुड हैव बी अ लीडर। वह एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती थी, शी कुड हैव बी अ गुड एक्ट्रेस। आ रहा है ना समझ में, है इजी, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा बनाना है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है बस। तुम डांसर बन सकते थे, यू कुड हैव बी अ डांसर। आ गया ना आपको समझ में। अब ये देखिए लास्ट है, बन गया होता। बन गया होता इस तरीके के सेंटेंस होते हैं ना, जैसे तुम टीचर बन गए होते, है ना, तुम ऑफिसर बन गए होते, तुम प्रधानमंत्री बन गए होते। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो हम कुड हैव बीन से बनाते हैं, कुड हैव बीन प्लस नाउन, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो यहाँ पर भी हमें कुड हैव बीन का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या है, तुम टीचर बन गए होते, यू कुड हैव बीन अ टीचर, ठीक है। टीचर नाउन है ना, तो हम यहाँ पर कुड हैव बीन के साथ प्लस नाउन लगाएंगे। तुम टीचर बन गए होते, यू कुड हैव बीन अ टीचर। तुम ऑफिसर बन गए होते, ऑफिसर, यू कुड हैव बीन ऑफिसर। तुम डॉक्टर बन गए होते, यू कुड हैव बीन डॉक्टर, है ना। इस तरीके के सेंटेंस जो होंगे वो हमारे कुड से बनेंगे, ठीक है। आपको क्लास समझ में आई, तो इस तरीके के सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि कुड हैव का और कुड हैव बी का और कुड हैव बीन का यूज़ हम किस तरीके के सेंटेंस में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरी क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।